तो हम राधा अष्टमी मनाएंगे। यस, यू आर रेडी? या तपो दिव्यम माता जी फ्रॉम थाईलैंड तो रेडी है। बाकी लोग कुछ थक गए क्या आप? खगेंद्र नाथ जी, आप कैसे हो? ओके। कई सारे रेडी है, रेडी हो रहे हो आप? जय श्री राधे। अब हम या राधा भक्त बन रहे हैं, या बन चुके हो, या हम बन रहे हैं। किंतु ऐसा भी एक समय था, श्री प्रभुपाद जब बालक ही थे, वे केवल अभय ही थे। अब वे अभय बाबू भी नहीं बने थे, न तो अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी भी नहीं बने थे। तब गौर मोहन डे के निवास स्थान पर श्रील प्रभुपाद के पिता श्री गौर मोहन डे, कई सारे साधु संत आया करते थे। अतिथि देवो भव, ऐसे पुण्यात्मा थे गौर मोहन डे, श्रील प्रभुपाद के पिताश्री। तो जब संत महात्मा उनके घर पर आया करते थे, और बारंबार आया करते थे, या उनको बुलाया करते थे गौर मोहन डे, तो फिर की संत समागम होता, संतों की सेवा होती, भोजन होता, ब्राह्मण भोजन इत्यादि। तो फिर श्रील प्रभुपाद उन संतों से निवेदन किया करते थे, और बारंबार निवेदन किया करते थे कि हे संतो, हे भक्तों, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो। कैसा आशीर्वाद? ताकि वो राधा रानी का भक्त बने। श्रील प्रभुपाद हम शिष्यों को कई बार कहे कि कैसे उनके पिता श्री गौर मोहन डे निवेदन किया करते थे उनके घर पर पहुंचे हुए संत महात्माओं को, और वही प्रार्थना, निवेदन, मेरा पुत्र राधा का भक्त हो, राधा का भक्त हो। और फिर वैसे ही हुआ जैसे गौर मोहन डे चाहते थे, और जैसी इन संतों ने आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किए थे, तो श्रील प्रभुपाद उच्च कोटि के राधा भक्त बने, गौड़ीय वैष्णव बने। गौड़ीय वैष्णव बनना मतलब ही राधा भक्त बनना। ये गौड़ीय वैष्णव की खासियत है कि वे राधा के भक्त होते हैं, कृष्ण के बाद में होते हैं। पहले वे राधा के भक्त होते हैं। या क्या कहा जाए, वैसे भगवान भी राधा की भक्ति करते हैं, भगवान भी राधा की आराधना करते हैं। भगवान भी राधा के चरणों की धूल
अपने मस्तक पर उठाना चाहते हैं। हरी हरी। ऐसा है, या ऐसी है राधा की महिमा। हरी हरी। ऐसे राधा को जानने समझने हेतु भी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए गौरांग महाप्रभु के रूप में। राधाया महिमा प्रणय महिमा की दृशो, या चैतन्य चरितामृत में। आदि लीला में ही, प्रारंभ में ही कहा है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का क्या उद्देश्य था। तो राधा रानी को जानना चाहते थे, राधा रानी का साक्षात्कार चाहते थे, और इसीलिए वैसे भगवान ने राधा भाव द्युति सुबलितम, राधा के भाव को अपनाए, कृष्ण राधा के भाव को अपनाए, और फिर राधा के कांति को भी अपनाए, रंग को भी अपनाए। राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण चैतन्य। और वे गौरांग महाप्रभु बने। अंतः कृष्ण बहिर्गौरः, बाहर है वे गौर वर्ण के, राधा रानी के वर्ण के, किंतु अंदर तो वे कृष्ण ही है। कृष्ण छिप गए राधा के पीछे। वो जो रूप है गौरंग, गौरंग। विवेक प्रभु फ्रॉम हैदराबाद, यूर ओके? सुन रहे हो? टायर्ड? हरे कृष्णा। तो तो वैसे श्रील प्रभुपाद राधा के उच्च कोटि के भक्त बने, उत्तम भक्त बने, और उन्होंने सारे दुनिया को, सारे संसार को राधा का भक्त बनाया। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद ने गौरवाणी का प्रचार किया, चैतन्य चरितामृत का प्रचार किया। जिस चैतन्य चरितामृत में माधुर्य रस से भरा हुआ, माधुर्य रस से भरा हुआ चैतन्य चरितामृत, प्रियरी। तो भागवत में भी माधुर्य रस है। यस, भागवत में भी है, किंतु चैतन्य चरितामृत में और अधिक है।
तो उस रस का भी आस्वादन श्री प्रभुपाद भी किए और करवाए हम सबको। और इसी के कारण हम सभी गौड़ीय वैष्णव बन रहे हैं और राधा के भक्त बन रहे हैं। ओके। आज के वक्ता